हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दिन शुरू हो चुका है, बच्चे सो रहे हैं और अभी बैठी हूँ। कुछ नहीं करना, खाने में कुछ नहीं बनाना क्योंकि कल भी जो दाल बनाई थी तनिष ने नहीं खाई है। मुक्ति आज नहीं आने वाली, कोई बात नहीं, हमें पता था नहीं आने वाली, बता के छुट्टी करी है। पहले तो होता था बिना बताए भी कर लेती थी छुट्टी, बट अब तो बता के गई है। किचन में मैंने सैलेड वैलेड सब काट लिया है, मम्मी ने अपनी दाल बना ली है और हमारा जो ना मटन भी पड़ा हुआ था उसमें मेरे को चावल डाल के और बिरयानी सी बनानी है क्योंकि मिस्सी मैन को बहुत अच्छी लगती है। तो मिस्सी मैन और मैं तो वही खाने वाले हैं। गुरदीप के घर से पनीर आया था, गुरदीप बहुत अच्छा लगा पनीर। कल शौरू को मैंने रोटी खिलाई, गेम खेल रहा था बट उसको खिलाई, वो पनीर तो इतना मस्त बना हुआ था ना, इतना सॉफ्ट था और बहुत अच्छा पनीर बना हुआ था। तो सबने बहुत मज़े से खा लिया। करेले पड़े हुए हैं चाची जी वाले, वो भी बहुत अच्छे थे, वो मैं खाऊंगी। चटनी उसने सारी डाल के देखी थी वो भी पड़ी हुई है। मतलब इन शॉर्ट फ्रिज भरा हुआ है हमारा। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। और कल मैंने गुरदीप की किचन में ही वो बना लिया था। आज किचन में क्या बना है देखते हैं, उसको कितना प्यार मिलेगा। आज आएगा वो क्योंकि ब्लॉग के बाद ही आना है वो, क्योंकि मैंने कहा यार इतनी चीज़ें बनी हैं, ये तो बनता है कि आज बेसिकली दिखाने का रीज़न ही होता। अब तो मैं दीदी के घर जाया करूँगी ना, वहाँ भी दिखा दिया करूँगी। कल एकदम इंस्टेंट आइडिया आया है, मैं कहा यार सेम सूट्स पहने हुए तो बनाते हैं, अच्छा लगेगा। एक वो होता है ना, दिमाग में चलता रहता है कि क्या अच्छा आप अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को दिखा सकते हो। तो यही रीज़न होता है कि कुछ कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने कहा चल बनाते हैं, देखते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आया तो बढ़िया, नहीं तो हमारी किचन में चलेगा तो हमारी किचन का ही बनाएंगे। आज तो वो नहीं बनने वाला क्योंकि किचन में कुछ खास नहीं बन रहा है। ब्रेकफास्ट में वही बच्चे करेंगे। सना शौर्य तो उठने भी लेट वाले हैं, रात को लेट सोए थे। तो मिलवाती हूँ धीरे धीरे सबसे। आज यहाँ पे मम्मी को लग रहा है बीपी कम या ज़्यादा, चक्कर लग रहे हैं। तो चेक करते हैं कितना आया है। नहीं आ रहा, चल नहीं रही मशीन। हाँ यहाँ पे डॉक्टर साहब सबके बीपी चेक कर रहे हैं। मम्मी का आया ऊपर का 170/56, मम्मी का नीचे का तो लो ही रहता है। ये मिस्ट्री मैन कराए, मैं भी कराऊंगी अभी चेक। तनिष कितना होना चाहिए सही बताओ। 120-80 और हमारे तो थोड़ा सा चेंज हो गया, 140-70 क्यों, अब क्यों ये पढ़ाइयाँ चेंज हो रही हैं ये चीज़। हमने तो 120-80 सुना है। मतलब अब 140 तक की 140 भी मतलब गलत है। 120 से ऊपर वाला गलत है। हाँ 110/70 चलते हैं अब वैसे ओरिजिनल। अच्छा तो अभी चेक करते हैं। अब 110-70 है। और मम्मी को सुबह से लो फील हो रहा है। अब हो सकता है वो शुगर लो की वजह से भी हो। मम्मी शुगर लो में भी ऐसा ही लगता है। 70 कितना है इनका? 70 और 170 वही सही है। इनका तो सही आया है। मेरा भी चेक कर दो। 120 से नीचे और 70 से 80। मेरा भी चेक कर दो। और मैंने बोला मेरा कर दे चेक, तो सबसे पहले अपना कर रहा है। खेल ही मिल जाता मेरा सबको। हाई ऊपर का हाई आता है। क्यों? 140 के आसपास। क्यों? मेरा भी हाई आता है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा तेज प्रेशर कम हो रहा है तो उसमें हार्ट ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना हार्ट को। नहीं, हार्ट रेट की वजह से हार्ट ज़्यादा कम होता है। तो मतलब अच्छा है वो, बुरा है वो? नहीं है तो बुरा। घर बुरा है तो तेरा क्यों? 130 तक हो जाए तो ठीक है। 140 140 के अंदर तक ठीक रहता है। ठीक है। 140 के ऊपर गलत है और ये 82 तो ठीक है। चल मेरा भी चेक कर। आज चलो जी मेरा टेस्ट होने इसे दो। रेस्ट पे रखो हार्ट को। मेरे को लगा मेरा चेक कराते टाइम बढ़ जाता है ऐसे कैसे बढ़ जाता है? वो दिमाग में आता है टेंशन से। वो हार्ट रेट पे फर्क पड़ेगा। आगे एकदम बढ़िया 80/120 होना चाहिए। मैं हूँ सबसे फिट। ओ माय गॉड, देखा मुझे लगा था कहीं मेडिसिन रखने को टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्यों। मम्मी देखा, मम्मी खुश है यार, बढ़िया है। ये तो सबसे बढ़िया नहीं, इस घर में सबसे बढ़िया बीपी आया है मेरा। वो देखो मम्मी का भी आना चाहिए। चलो नहीं आएगा तो नहीं इतना, पर मम्मी लो फील कर रही है आज। पता है उनकी शुगर सुबह कम आई है, सुबह कम आई है ना, उस वजह से भी वो हो जाता है। हाँ तो इनकी 2-4 दिन आप रात की इंसुलिन कम करो। ये ज़्यादा रात की जो इंसुलिन चलती है ना वो एक ही लेती रहती है। और ये वाली कुर्ती गुरदीप के पास भी थी, पर ये मेरे को ना तनिष ने दी थी मेरे बर्थडे में। पर इसने मेरे को पूरा कॉर्ड सेट दिया था। गुरदीप ये मेरे पास ना पूरा कॉर्ड सेट है, उसके पास सिर्फ कुर्ती थी। तो कल उसने कहा तू जो पहनती है मेरे पास है, पर उसने ऐसा कैसे हो सकता है कि डब्ल्यू ने कुर्ती बनाई और कॉर्ड सेट भी सेम बना दिया। पर चलो अच्छा है, बढ़िया। और ये चीज़ है हमने बिना सोचे समझे, उसने अपनी ली है, मेरे को तो तनिष ने ही ला के दी है। और अभी बैठी हूँ और ये तनिष ने क्या बना लिया है। और वहाँ पे ना वो भैया, वो ब्लम वाले भैया आए हैं, वो किचन का वो जो दबने में दिक्कत हो रही थी। ये देखो, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा। क्या बना दिया तूने? हॉट कॉफी कोल्ड है? हॉट ये ऐसे पीनी है? नहीं मिक्स करनी है।
ये देख लो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार। और आज है डॉली भाभी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाभी। अभी कुणाल आएगा, उसको विश करेंगे। मैंने फ़ोन करके विश कर दिया है, बट ये होता है कि ब्लॉग में विश कर दो। और ऐसे ही भगवान करे बहुत हेल्दी रहो और बहुत अच्छे ऐसे हमें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाते रहो, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती हो। लव यू। सना आ चुकी है और इसको मैंने उठाया, इसकी 1:30 बजे क्लास है। हाँ जी, चलो। कुछ खाना है अभी आपने? है अभी नहीं, रात को ना बेटू, रात को बनाना बच्चा। तो चिकन बनेगा ना? नहीं बन रहा वो रात को वो खाना, मशरूम सॉस आस्ता। अभी तो मासी वाले राजमा भी पड़े हुए हैं, दाल भी पड़ी है, जो खाना है खाओ। अभी खिला दूँ आपको 1:30 क्लास से पहले? क्लास के बाद खाएगी? और एक हमने वो भी शॉर्ट्स भी बनाई थी ना, वो क्लचर ले लेती बेटियां, ले लेती हैं। ये तो मेरा और एक एज के बाद ना बेटियां जो है वो माएँ जो है ना बेटियों की, वो बेटियां बन जाती है, मतलब बच्चे बन जाती है। तो मेरे को ऐसे ट्रीट करती है जैसे बच्चा। आज आपके आगे एक चीज रिवील होने वाली है। वाओ व्हाट अ सेटअप। सेटअप तो बहुत बड़ी, लेकिन जो सेटअप पे बैठा है वो सीधा नींद से उठ के इधर लैंड हुआ है क्लास करने। और पता है क्या, ये बड़े टाइम से ना चेयर्स, एक्चुअली मिस्ट्री मैन को बोला उन्होंने कि उसमें आग बन जाती थी उन चेयर्स पे। ये देखो, ये वाली चेयर्स लाए हैं, कल ही आई हैं। और उस पर ये फ्रीडो का मैट्रेस के साथ, और ये मुझे इतनी कंफर्टेबल लगी है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये खुद का स्पॉन्सर खरीदा हुआ है। मैट्रेस जो था, हम फ्रीडो पहले भी यूज़ करते थे, बट बहुत कंफर्टेबल है। वो कह रहे हैं कोई भी ना बैठे उन चेयर्स पे। वैसे देखो, वो देख लो। मैं तो बोला मैंने क्लास बेटर है कि ऐसे करो कि चेयर बैक वैक स्ट्रेट रहती है ना। तो अब ये है, और बाहर वो ब्लम वाले भैया आए हुए हैं, वो जो डन करते थे ना, उसके स्विच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ये जो आप पता क्या चीज़ें लगवा लो अलग अलग, ये जर्मनी का ब्रांड है, वैसे जर्मनी का ही है शायद पर उसको ठीक करने के लिए ना पार्ट्स आने पड़ते हैं, फिर वो वहाँ से इम्पोर्ट किए जाते हैं, बहुत लंबा चक्कर है। तो अब देखो, वैसे हमें ये बने हुए 7-8 साल हो चुके हैं, तो 8 साल में तो यार वो मांगेगा ही। मैं कल सेल वीक हुए हैं, क्या है वो भैया वहाँ काम कर रहे हैं, तभी मैं आराम से बैठी हूँ। और आज खाने में कुछ नहीं बनना कुणाल। और आज कुणाल की मम्मा का बर्थडे है, डॉली भाभी का। तो वो तो मैंने तो उनको बोल दिया, अच्छा मैं कहा भगवान करे सेहत मिले और अच्छा खाना बनाते रहो, ऐसे ही हमें खिलाते रहो, बढ़िया बढ़िया। तो आज पार्टी में क्या है डॉली भाभी? शौर्य निकल रात को खा लिया था पनीर, लेकिन एंडिंग के बाद खाया था। तो आप लेते हैं टेस्ट पराठी और पनीर परफेक्ट कॉम्बो। और आज देखो क्या हुआ मेरे साथ। लंच वंच कर लिया, सारा वाला काम वाम करके मैं लेट गई। 4:20 पे लेटी होंगी। लेट के मैंने बोला भी, बच्चों को भी बोला, मैंने कहा मुझे उठा देना 6:30 तक। किसी ने उठाया नहीं, मेरी नींद खुली 7 बजे। अब मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी तो पी ली, पर 7 बजे मुझे था टेरेस पे जाके चाय वो कॉफ़ी वॉफ़ी पी थी, वो नींद ही नहीं, किसी ने उठाया ही नहीं मेरे को। तो कोई बात नहीं, अब ये हो गया। अब वो लग रहा है कि अच्छा तो लगा, सो के फ्रेश भी हो गया सब कुछ। पर वही है कि मैं उठी तब तक मम्मी ने चाय भी पी ली थी। मैं कहा मेरे को उठा ही देता कोई, किसी ने उठाया नहीं। और मेरे को इतनी गहरी नींद ऐसे लग रहा था। फिर बेल, किसी की बेल बजी, बेल मम्मी ने खोली थी, तो तब मुझे लगा वो भी नींद में ही, सपने ऐसे नहीं फील होता जैसे सपने में ही कोई बेल बजा रहा है। मैं फिर वहाँ गई देखने की कौन आया है क्या है, तब तक मम्मी खोल चुकी थी। तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। तो कोई बात नहीं, अब रात को देखते हैं क्या बनेगा। रात को क्या, मशरूम सॉस पास्ता अब सना बोल रही थी, तो शायद वही बनाएगी, क्योंकि कल से पीछे पड़ी है। आज तो लंच में बोल रही थी, मैं कहा नहीं लंच में नहीं, लंच में तो राजमा वाजमा ख़त्म करने थे, वो हो गए ख़त्म। और रात को वो खा लेगी पास्ता। अभी शौर्य भी मेरे ख्याल पास्ता ही खाएगा, तो अभी बच्चों से भी मिलवाती हूँ। और आपने देखा ही कि मम्मी का आज बीपी थोड़ा सा लो था, थोड़ी सी लो थी आज। वो गर्मी भी हो गई ना, कुछ खाने का वैसे भी दिल नहीं करता। और थोड़ा सा अब वो बड़ा सुस्ती वाले दिन आ गए। कोई दिन होते हैं ना, तो वो ये वाले दिन होते हैं जो गर्मी के ये वाली होते हैं ना। दोपहर को तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, सुनसान, बाहर जाने का आपका दिल नहीं करता। और खाया और लेट गई मैं आराम से, बिल्कुल अंधेरा वंधेरा करके। मुझे खुद को वैसे ही अच्छा लग रहा था, बट निकल गया दिन। और कल मुक्ति आ जाएगी लग जा, मुक्ति बोलती है ना कल मैं नहीं आऊँगी, वो लगता है कितना पहाड़ जैसा दिन है, बट अब कल आ जाएगी। निकल गया आज का दिन। बच्चे गए हुए जिम, सना गई है नीचे साइकिलिंग के लिए, अभी आती है तो मिलवाते हैं और बनाएगी पास्ता वास्ता, तो दिखाएंगे। दोनों शेफ अपने अपने काम पे लग चुके हैं। रात होते ही डिनर की तैयारी, वही सेम चिकन ब्रेस्ट। और दादी जी बाहर आई हैं। पता सबने अपना बीपी चेक किया और सबसे नॉर्मल किसका होगा तो बताओ। दादी का
दादी का तो ना कभी भी नहीं ठीक होता। फिर मम्मी का आपका तो नहीं हो होता है। सकता। तू बताना मिस्ट्री मैन है मिस्ट्री मैन आपका किसका? आपका कैसे पता? मेरे को लग रहा है मेरा। आपका वैसे तो और मिस्ट्री मेरा? मैन का होता था परफेक्ट। आजकल गुस्सा करना बंद कर दिया इन्होंने। बिकॉज ऑफ तनिष्क क्रेजी फैन। उसने बोला है कोर्टिसोल मत रिलीज करा करा ऐसा तो वो कुछ नहीं है। करती। मैं तो ये है कि वो अपनी लाइफ में खुश है। यस आई एम हैप्पी विद माय क्रेजी फैम। या अब वो गुस्से का मौका ही नहीं लगता। और मैं सुबह से मेरा मिस हो रहा था, मैं ये चीज़ करना चाहती थी और वो मैं बड़े टाइम से चाहती थी क्योंकि ना ये लड़के जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। सही में तो आज एक्सप्रेस करने डॉली भाभी का बर्थडे है, इसकी मम्मा का बर्थडे है। किसी ने पूछा था डॉली भाभी कौन है? आपकी भाभी है वो डॉली। मैंने यार अगर कुछ नहीं समझ आता ना, आप 50 के स्पेशल Q&A जाके देखो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं जिसका कमेंट आता है मैं उसको वो डाल देती हूँ। और मैं चाहती थी कि आज ये कुछ बोले अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि कभी भी मेरे को लगता है इनका ना वो वाला रिलेशनशिप है, वो टॉम एंड जेरी वाला। वो हर शौर्य और जैसे मेरा है ना कि हम लड़ते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं, हम वो वाला एक हर तनिष्क के साथ मेरा एक अलग चीज वाला, वो सेंसिबल है, वो लड़ता ही नहीं, वो बोलता ही नहीं। तो फिर और शौर्य तो लड़ भी लेता है मेरे से कि नहीं। तो इसका तू अपना यहाँ मम्मा को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कल वो ब्लॉग देखेंगी ना, ये गिफ्ट होगा उनके लिए। बस कुछ अच्छा बोल दे, अच्छा नहीं जो तू फील करता है मम्मा को। अब ये रो ना पड़े, बता ना, मजाक नहीं चल, अच्छा सा कुछ मम्मा को विश कर दे यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे और थैंक यू। कुछ अच्छा मतलब क्या लगता है कि बहुत कुछ लगता है कि बोलूं, लेकिन बोल भी देता हूँ। बोल ना बोल। क्या बोलूं, सब तो बोल देता हूँ। नहीं ना, फिर भी एक होता है तो जो नहीं बोल पाता, सामने तुम नहीं कहीं नहीं पाते बोल होते पाता कि हाँ हर चीज के लिए थैंक यू, कि मतलब जो इतना करती हैं हम सब के लिए, उस चीज के लिए थैंक यू, और अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू। मतलब माए सिर्फ अच्छा खाना बनाने नहीं, के लिए बाकी बहुत- सारी चीजों के लिए भी जो भी करती हैं हमारे लिए, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो सब के लिए थैंक यू। बस बाकी ये तो इतना नहीं बोल सकता, मैं बोलती हूँ। और सच्ची बताऊं, कहीं ना कहीं मेरी आंखें नम है, नहीं मजाक इसलिए नहीं है बोल यार, पा रहा। कहीं वो मतलब इतनी स्वीट है ना। वो एक होता है ना सेल्फलेस लेडी होती है, वो है, उनको कोई अपने लिए कुछ नहीं है। कुछ अच्छा बनाएंगी तो उनको लगेगा, वो खिला के खुश होती हैं। हाँ। कई औरतें होती है ना, वो खिला के खुश होती हैं कि नहीं भैया मैंने खिला के, और एक प्यार से मुझे फोन करेंगी कुछ बनाएंगी तो। अदरवाइज यार हम लोगों का हमारी फैमिली की अन्नपूर्णा देवी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि सारे ही अगर तो। कोई पूछे कि मैं मेरा रिश्ता यार उनके लिए अब, पर भाभी के बाद उन्होंने मेरे को मतलब एक वो होता है ना जैसे एक जो ननद वाला वो चीज़ होती है, वो मेरे साथ उन्होंने रखा है। ये नहीं कि भाभी के बाद मेरी कोई रिस्पेक्ट या मेरा कोई प्यार कम, इनफैक्ट बड़ा ही होगा हमारा। हम लोगों का रिश्ता एक स्ट्रांग ही हुआ है, कम नहीं हुआ। तो वो एक घर की लेडी की वजह से वो ज्यादा होता है। तो डॉली भाभी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सब यार मेरा देख लेते हैं, वो बिहाइंड द कैमरा जो चीजें चलती हैं वो मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। तो थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपका, और हैप्पी बर्थडे। बहुत भगवान करे बहुत अच्छे से आपकी लाइफ निकले, हेल्दी लाइफ हो, क्योंकि आगे आगे जैसे एज बढ़ रही है हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही प्यार बना रहे हमारे बीच, टच वुड, नो नजर प्लीज। तो इसी के साथ आज उनका बर्थडे था। मैं चाहती थी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया, बट ऑफ कैमरा यहाँ आके बहुत कुछ आपके लिए अच्छा बोलता है और बहुत प्यार करता है। प्यार तो यार हर बच्चा अपने माँ बाप को करता है, ये इसमें कुछ वो नहीं है। बट एक्सप्रेस कई बच्चा कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते। शौरू मेरा कर लेता, तंची नहीं कर पाता। तो अब चलते हैं किचन में, आ जाओ। सना बैठ चुकी है खाने और अभी धीरे धीरे से करके सब खाएंगे। आज का शाउट आउट जाता है धीरेन शेर है उनकी ID 6088। आई लव यू क्रेजी फैम। और जब नए नए नाम आते हैं ना तो मुझे लगता है और ये भी आ चुका है और ये भी आता है, डॉली भाभी को विश करके। अच्छा सुन, शाउट आउट के बाद एक चीज़ है, मेरे को क्वेश्चन है, ठीक है? ये डर जाता है, ठीक है? उनको सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, थैंक यू। और एक और शाउट आउट जाता है नायरा को। हाय चाची। जब आप लोग चाची बोलते ना, चाची मोस्ट अंडररेटेड रिश्ता मैंने कल बोला था, वो रील बनाई थी, वो तो अब हो ही नहीं सकता कि मैं जगह चाची बन गई और इतना सारा प्यार मिल रहा है एक चाची को। एक चाची वर्ड जो होता है ना, तो नहीं अंडररेटेड रिश्ता। तो उनको शाउट आउट चाहिए था। नायरा आपको भी थैंक यू सो मच। बताना कहाँ से जुड़े हो। एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें रह जाती है ना। मैं ये कल ना गुरदीप के लिए पैकिंग की थी मैंने क्वालिटी से, तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट किया था। क्रेजी फैम को उन्होंने बेसिकली उन्होंने कहा आप ये है क्वालिटी बेकर्स, बहुत अच्छी बेकरी है शालीमार बाग में। अगर आप लोग जानते होंगे, दूर से तो आप क्या ही आओगे, बट एक होता ना हमारा गो टू प्लेस है कि अगर केक्स लाने हैं, कुछ भी फटाफट कुछ भी बिस्किट लाने हैं, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे थैंक यू करने का रीज़न ये था कि अगर आप देख रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा और ऐसे प्यारे प्यारे मार्क्स लाते रहो। पहले तो मुझे लगा कि कुणाल को सुबह दिखाया KF होता, क्रेजी फैमिली हो जाता, बट चलो क्वालिटी बेकर्स
और एक चीज मैं किससे भी पूछना चाहती हूँ, जूम ले आओ फेस पे। अच्छा ये बताओ, डॉली मामी का बर्थडे है आज, कुछ एक्सप्रेस कर दो प्लीज। ये नहीं हाँ हाँ लाउड बोल थोड़ा सा। हाँ डॉली मम्मी थैंक यू हमारे लिए हर चीज़ करने के लिए, हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, और ऐसे ही प्यार बना रहे, और आप ब्लॉग देखते रहे। ये रोने वाला, मैं इसको चुप कराती हूँ, तो इसी के साथ एंड कर दो सना, और पार्टी भी दो जल्दी। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।